भिखारी का सब्र और गांव वालों का अंजाम। एक देहाती इलाके की बात है। ये इलाका हरे भरे खेतों, मिट्टी की महक और पंछियों की चहचहाहट से भरा हुआ था। पर उस इलाके की गरीबी और कठोरता भी उतनी ही मशहूर थी। वहीं एक बूढ़ा भिखारी रहा करता था, जिसे लोग बुजुर्ग फकीर कहकर पुकारते थे। उस फकीर की हालत देखने लायक थी। उसका शरीर दुबला पतला था, कपड़े फटे पुराने थे और पैरों में चप्पल तक नहीं जुटी थी। हर रोज सुबह वह गांव की कच्ची सड़क पर बैठ जाता और राहगीरों से रोटी के कुछ टुकड़े, दाल या थोड़ा बहुत भीख मांगता। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वह हर हाल में 5 वक्त की नमाज पढ़ता। चाहे कड़कड़ाती धूप हो या बारिश की ठंडी बूंदें, चाहे लोग उसे धक्का देकर निकाल दें, पर उसने नमाज कभी नहीं छोड़ी। उसका दिल हमेशा अल्लाह की याद में डूबा रहता। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे। किसी को लगता वह पागल है, किसी को लगता कि वह काम करने के बजाय आलस करता है। कई लोग उसके पास से गुजरते हुए उसे गालियां तक दे देते। ए बुजुर्ग, अगर काम नहीं कर सकते तो यहां से चले जाओ। भीख मांगना छोड़ खेतों में मजदूरी करो। कितने दिन ऐसी जिंदा रहोगे? वह बूढ़ा इन सब तानों को सुनकर बस मुस्कुरा देता और कहता, रिस्क देने वाला इंसान नहीं, अल्लाह है। मैं मेहनत से न भागता हूं, पर अल्लाह ने मेरे हिस्से में यही लिखा है और मैं उसी पर राजी हूं। गांव वालों का जुल्म। गांव वाले धीरे धीरे उसके दुश्मन से हो गए। कोई उसके खाने में नमक डालकर खराब कर देता, कोई उसे पानी देने के बजाय गंदा पानी डाल देता। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और बड़े लोग उन्हें रोकने के बजाय हंसते। उसके पास बैठने वाला कोई न था। यहां तक कि मस्जिद में भी लोग उसे किनारे बिठाते और कहते, तेरे जैसे गरीबों के साथ बैठने से हमारी इज्जत कम होती है। लेकिन वह फकीर सब्र करता। हर रोज हर नमाज के बाद वह हाथ उठाकर सिर्फ यही दुआ करता, ऐ मेरे रब, इन लोगों को हिदायत दे, इन्हें उनके जुल्म का एहसास करवा। अल्लाह की रहमत। एक दिन ऐसा आया कि गांव पर कड़ी मुसीबत टूट पड़ी। लगातार कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाब सूख गए, यहां तक कि कुएं भी खाली हो गए। गांव वाले परेशान हो गए। फसलें बर्बाद हो गईं, जानवर मरने लगे, बच्चों के होंठ प्यास से सूखने लगे। उस इलाके में अकाल जैसा हाल हो गया। गांव के लोग बड़े बड़े तांत्रिकों और ओझाओं के पास गए। किसी ने मंदिर में घंटियां बजाईं, किसी ने दरगाह पर चादर चढ़ाई, पर कहीं से राहत न मिली। तब गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, क्या तुम्हें याद है वह फकीर जो हर वक्त अल्लाह को याद करता है? हमने तो उसे बहुत तड़पाया, लेकिन शायद उसी की दुआ से अल्लाह हम पर रहमत कर दे। लोगों को अपनी गलती याद आई। सब मिलकर उस फकीर के पास पहुंचे। वह फकीर कच्ची सड़क पर बैठा हुआ सूखी रोटी खा रहा था। उसके पास बैठे देखकर भी लोग शर्म से जमीन में गड़ गए। गांव के बुजुर्ग ने कहा, फकीर बाबा, हमने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, बहुत तड़पाया, पर अब हम सब मुसीबत में हैं। तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, हमारे लिए दुआ करो। फकीर ने अपनी सूखी आंखों से उन्हें देखा और कहा, मैं तो हर रोज तुम्हारे लिए दुआ करता था। अल्लाह रहमत करने वाला है। आओ सब मिलकर उससे बारिश की दुआ करते हैं। दुआ का असर। गांव के लोग उसके साथ नमाज के लिए खड़े हुए। पहली बार वह नजारा देखने लायक था। जो लोग कल तक उसे पत्थर मारते थे, वही आज उसके पीछे खड़े होकर हाथ उठाए अल्लाह से रहमत मांग रहे थे। फकीर ने नम आंखों से दुआ की, ऐ मेरे रब, ये तेरे ही बंदे हैं, इनकी गलतियों को माफ कर दे, इन पर रहमत बरसा दे। दुआ खत्म हुई ही थी कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चली और देखते ही देखते बारिश की बूंदें गिरने लगी। सूखी धरती महक उठी, तालाब भरने लगे, खेत हरे होने लगे। गांव वाले हैरत से ये नजारा देखने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सब एक साथ उस फकीर के कदमों में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, हमें माफ कर दो बाबा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज हमें समझ आया कि अल्लाह के दोस्त कभी गरीब या अमीर से नहीं होते, बल्कि उनके दिल के ईमान से होते हैं। फकीर का आखिरी सबक। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। असली माफी तो अल्लाह से मांगो। याद रखो, किसी गरीब को सताना सबसे बड़ा जुल्म है। उसकी आह सीधे आसमान तक जाती है। उस दिन से गांव के लोग बदल गए। वे गरीबों और मजबूरों का ख्याल रखने लगे। मस्जिद में हर इंसान बराबर बैठने लगा। बच्चे अब पत्थर फेंकने के बजाय फकीर के पास बैठकर कुरान सुनते। कुछ महीनों बाद वह फकीर इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उसकी यादें, उसकी दुआएं
और उसका सब्र गांव वालों की जिंदगी बदल गया। गांव वाले जब भी किसी गरीब को देखते तो कहते, ध्यान रखना, शायद यही अल्लाह का दोस्त हो। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि गरीब, मजबूर और फकीर का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है। उनकी दुआ और उनकी आह इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। सब्र और अल्लाह पर यकीन करने वाला इंसान कभी घाटे में नहीं रहता। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।